रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेस्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोसगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। आज मैं अपने इस YouTube चैनल पर आचार्य रमाकांत मिश्र महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में मैंने एकनाथ शिंदे से लेकर के देवेंद्र फडणवीस तक और यहाँ तक है अजीत पवार की कुंडली का विश्लेषण पूर्ण रूप से किया है। आपको समय समय पर बतलाया भी है क्या घटनाएं महाराष्ट्र में घटित हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष रूप में विजय हुई है और यह विजय ऐसी दर्शित होती है कि इन्होंने पार्टी, चाहे वह शरद पवार की को हताशा हाथ लगी हो, अजीत पवार को अपने पाले में मिला लिया, एकनाथ शिंदे जी की अगुवाई में वहाँ पर सरकार बन गई है। लेकिन कभी कभी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की जैसी स्थिति, क्या ग्रहों की चक्रगति है, क्या ग्रहों की स्थिति है, किन किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसी घटना घटित हो जाया करती हैं। जिस प्रकार से पूर्व के समय में मैंने देखा है और वह गणना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अति विश्वास में आकर के लोगों से समर्थन तो ले लेती है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती को कुछ सीटों के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया और बाद में मायावती ने ही भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से प्रधानमंत्री बने तो 86 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में पिटवाया, उनके ऊपर लाठियां चलवाईं। अंत में भारतीय जनता पार्टी अलग होकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह फिर श्रापित हुए और कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की आज जो केंद्र में सरकार है, उस सरकार की नीतियों के विरोध में जितने विरोधी दल हैं वो सब एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर के मोदी जी का बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा ज्योतिष विद्या के माध्यम से प्रतीत होता है, परंतु यह 2024 का ही गणित है और 2024 के गणित के कारण चाहे वह अजीत पवार हो, अपने पाले से अपने चाचा शरद पवार को छोड़ करके पार्टी में सम्मिलित हो, क्या यही इनके लोग जो हैं, मैंने कई बार कहा है कि इनका गठबंधन के आधार पर एकनाथ शिंदे जी का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में बहुत विलंब होने के कारण आपस में निराशा होगी, ऐसा मैं पहले ही कह चुका हूँ। और ये निराशा अब उसका समय नज़दीक आ गया है। आप देखते हुए पाएंगे ये वर्ष के अंत तक निराशा हाथ लगेगी। और निराशा कैसी होगी? एकनाथ शिंदे जी अपने मंत्रिमंडल को ठीक ढंग से चला रहे हैं, जिसका पूर्ण सहयोग देवेंद्र फडणवीस जी अपने के त्याग और तपस्या के आधार पर, अधिक सीटें इनकी हैं फिर भी वो उप मुख्यमंत्री बनकर के ही और जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय, आज मैं यह वीडियो आपके माध्यम से 11 जुलाई 2023 को इस विश्वास से दे रहा हूं कि ग्रहों के बदलते हुए चाल के कारण मंगल ग्रह का प्रभाव हो, शुक्र जो विलासिता का कारक है उसका मंगल के साथ में युति करना हो, अनेक ग्रह सिंह राशि पर प्रवेश और इन पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, शनि कुदृष्टि से देखता है, तो इन स्थितियों के आधार पर कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है। शनि की सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर पड़ती है।
ऐसी स्थितियों के आधार पर आने वाला समय क्या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को साथ लेकर के चलेगा? लेकिन यह लोग जो प्रमुख नेता हैं किसी न किसी प्रकार से साथ चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल के विस्तार होने वाला है अतिशीघ्र इस सप्ताह में, और मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और कुछ दिनों के बाद में आप देखते हुए पाएंगे कि इसमें आपस में एक विद्रोह जैसी ज्वाला ज्वलित होगी, और वह विद्रोह की ज्वाला धीरे धीरे ऐसा प्रकोप धारण करेगी, ऐसा विकराल रूप धारण करेगी जिसे कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अति विश्वास के कारण लोगों से समर्थन तो ले लेती है, लेकिन उसका अति विश्वास अपने ही कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ता है, और ये भारी पड़ेगा ऐसा मैं एक ज्योतिष विद्या के आधार पर कहना चाहता हूँ। परंतु देवेंद्र फडणवीस जी सूझबूझ के कारण अपने को तो संभालने में सक्षम होंगे, परंतु क्या यह लोग और इनके साथ के लोग, एकनाथ शिंदे के साथ के लोग या अजित पवार के साथ के लोग, क्या 2024 तक साथ दे पाएंगे, लोकसभा चुनाव तक साथ रहेंगे? ऐसा मुझे पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। वह ज्योतिष शास्त्र है और आने वाले समय को पूर्व समय में ही दर्शित कर देता है। मैंने महाराष्ट्र में कब सरकार गिरेगी, उद्धव ठाकरे की सरकार उन्हीं तिथियों के आधार पर गिर गई। सभी ने, जितने हमारे पूर्व के दर्शक हैं, उन्होंने देखा 100% भविष्यवाणी जब सत्य होती है तो लोग बहुत सराहना करते हैं। लेकिन मैं अपनी वाणी के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, समय की अनुकूलता को देखते हुए, समय को साथ लेकर जो व्यक्ति मंत्री पद के लायक है उनको मंत्री पद अवश्य दिया जाए, और इसमें आपस में विद्रोह जैसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए मैं ज्योतिष के माध्यम से सजेस्ट करना चाहता हूँ। आप समझें, आपका विचार है, पार्टियां हैं, तीनों लोग आपस में मिल करके संयुक्त रूप से सरकार चलाएं, परंतु आने वाला समय 2024 तक क्या ये पूरे लोग साथ देंगे? मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। इसके कुछ लोग बिखरेंगे, और यहाँ तक है आने वाला समय मोदी जी के लिए तो बहुत प्रबल होगा, ये मुझे दिखाई देता है। मोदी जी का एक तरीके से देखा जाए बहुत कठिनाइयों के साथ में, लेकिन मोदी जी अजेय होंगे, और भारत की स्थिति यहाँ तक है देश और विदेश में पूर्ण रूप से सबल बनी रहेगी, ऐसा एक ज्योतिष के माध्यम से विश्वास है। आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाएं, जैसे हमारे कोई भी नए वीडियो आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सके, और उस वीडियो के माध्यम से मेरी वाणी को आप आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।